जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे एक इंसान को रेडिएशन सिकनेस से ठीक होने की जरूरत है, जिसका मतलब है धरती से बाहर जाकर एलिसियम स्पेस स्टेशन पर अपना इलाज करवाना। लेकिन धरती से बाहर निकलने के लिए उसे हजारों मजबूर और बीमार लोगों से संघर्ष करना पड़ता है। क्या इतनी मुश्किल परिस्थिति में कोई इंसान धरती से बाहर जाकर अपना उपचार करवा कर वाकई जिंदा बच सकता है? उसे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि धरती के बाहर ये स्वर्गीय स्पेस स्टेशन कैसा है, तो इस विवरण अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये फिल्म आपको एक अद्वितीय अनुभव देगी। एक्शन और सामाजिक संदेश से भरपूर इस फिल्म का नाम एलिसियम है। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। फिल्म के पहले दृश्य में हमें दिखाया गया है कि साल 2154 में धरती पर हर तरफ प्रकृति का विनाश हो चुका है, प्रदूषण भरा पड़ा है। अब इंसानों का जिंदा रहना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ के अमीर लोगों ने धरती से थोड़ी दूर रहने के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन बनवाया है। इस जगह का नाम एलिसियम है। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, गरीबों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाला कोई भी बूढ़ा नहीं होता। आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। यहाँ धरती पर एक अनाथ लड़का एलिसियम का सपना देखता है। वो एक दिन वहां जाना चाहता है। उसका नाम मैक्स है। मैक्स जिस अनाथालय में रहता है, वहां एक लड़की आती है। उसका नाम फ्रे है। समय के साथ मैक्स और फ्रे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मैक्स फ्रे से एक वादा करता है, एक दिन मैं हम दोनों को एलिसियम लेकर जाऊंगा। इसलिए मैक्स चोरी करना और पैसे जमा करना शुरू कर देता है। वह एलिसियम जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है। अनाथालय की सिस्टर उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी गलती है। दृश्य कई साल बाद का है। अब मैक्स काफी बड़ा हो गया है। उसने चोरी की जिंदगी छोड़ दी है और अपनी जिंदगी सुधारने के लिए काम पर जा रहा है। फिर जब वह बस स्टॉप पर पहुंचता है तो पुलिस के रोबोट आते हैं और सबकी जांच करने लगते हैं कि कहीं कोई अवैध सामान तो नहीं ले जा रहा है। उसी समय रोबोट मैक्स के पास पहुंच जाते हैं। चूंकि मैक्स का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है, रोबोट उससे कहते हैं, जल्दी से अपना पहचान पत्र दिखाओ, हमें तलाशी लेनी है। लेकिन मैक्स मना कर देता है, मेरे पास काम के लिए समय है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाना है। इसलिए वे उसकी पिटाई करते हैं और उसका बैग लेकर उसकी जांच करते हैं। चूंकि उन्हें उसके बैग में कुछ नहीं मिलता, वे उससे कहते हैं, तुम्हारे नाम पर आपराधिक रिकॉर्ड है, इसलिए पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ। मैक्स पिटाई से बहुत घायल होता है, इसलिए वह अपने हाथ का इलाज कराने अस्पताल आता है। यहाँ वो कई सालों बाद फ्रे से मिलता है। जी हाँ, कई साल पहले मैक्स फ्रे को ये कहकर छोड़ गया था कि उसे एलिसियम जाना है। अब फ्रे एक नर्स बनकर आई है। मैक्स उसे देखता है और उससे बहुत बात करना चाहता है, लेकिन फ्रे उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहती। हालांकि उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वो पुलिस स्टेशन आता है, क्योंकि रोबोट ने उसे पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा था। यहाँ आपको पता चल जाएगा, पहले मैक्स को एलिसियम जाकर टिकट लेना था, इसलिए उसने गाड़ियां चुराई और पैसे इकट्ठा किए। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ऐसा संभव नहीं होने वाला, तो उसने चोरी का रास्ता छोड़ दिया और एक रोबोट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, जो जिंदगी मिली है उसे जी लेते हैं। इतना कुछ होने के बाद वह रोबोट कंपनी में आता है, जहां वो अभी भी काम कर रहा है। यहाँ काम है तैयार रोबोटों को एक कमरे में रखना और उन्हें खतरनाक रेडिएशन देना। यह रेडिएशन इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ हमें धरती पर स्पाइडर नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है। ये स्पाइडर एक हैकर और तस्कर है। वो लोगों से पैसे मांगता है, उन्हें नकली पहचान पत्र देता है और शटल के जरिए एलिसियम भेजता है, क्योंकि इन लोगों की बीमारियां वहां की मेडबे मशीनों से ठीक हो सकती है। हाँ, एलिसियम में इस तरह की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमारी है या हाथ पैर टूट गए हैं, तो वहां की प्रौद्योगिकी कुछ ही सेकंड में उसे ठीक कर देती है। इधर स्पाइडर ने पूरी तैयारी कर ली है और वो लोगों को अपने अंतरिक्ष शटल के माध्यम से एलिसियम की ओर भेज रहा है। लेकिन इस बात का पता एलिसियम के सुरक्षा विभाग को चल जाता है। यहाँ हमें एलिसियम की रक्षा सचिव जेसिका डेलाकोर्ट को दिखाया जाता है। वो शटलों में मौजूद लोगों को चेतावनी देती है, आप सभी का यहाँ आना गैरकानूनी है, वापस धरती पर चले जाओ। लेकिन शटलों में मौजूद लोग उसकी बात नहीं सुनते और एलिसियम की ओर बढ़ते रहते हैं। इसलिए डेलाकोर्ट आ रहे लोगों को मारने का आदेश देती है। इससे सुरक्षा विभाग के लोग धरती पर मौजूद एजेंट क्रूगर से संपर्क करते हैं और उसे बताते हैं, लोग एलिसियम की ओर आ रहे हैं, उन लोगों को मार डालो। तब क्रूगर धरती से ही कुछ मिसाइलें दागता है। मिसाइलें धरती से बाहर जा रहे 3 शटलों पर गिरती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। लेकिन एक शटल में मौजूद लोग मिसाइलों से बचकर सुरक्षित रूप से एलिसियम पर उतरते हैं। जैसे ही वे लोग बाहर आते हैं, वे सब मेडबे मशीन खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसमें एक माँ भी है, जो चल नहीं सकने वाली अपनी बेटी को गोद में उठाकर घर की ओर दौड़ती है। इतना ही नहीं,
जैसे तैसे वह एक घर के अंदर आती है और उस घर के अंदर मौजूद एक मेडबे उपकरण पर अपनी बेटी को लिटाती है। वह मेडबे उपकरण उस बच्ची की चलने में असमर्थता को कुछ ही सेकंड में ठीक कर देता है। इसके बाद वह बच्ची बिना किसी तकलीफ के चलने लगती है। इधर एलिसियम के पुलिसकर्मी आकर वहां अवैध रूप से आए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, घर के अंदर मौजूद उस माँ और बेटी को भी गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को एक शटल में भरकर वापस धरती की ओर भेज दिया जाता है। बाद में एलिसियम के अध्यक्ष डेलाकोर्ट को बुलाकर खूब डांटते हैं। एलिसियम की ओर आ रहे लोगों को मारने की अनुमति तुम्हें किसने दी? तब डेलाकोर्ट उन सबको समझाने की कोशिश करती है। अगर वे लोग एलिसियम आ गए तो ये जगह नर्क बन जाएगी। फिर भी अध्यक्ष डेलाकोर्ट को डांटते हैं, कुछ भी हुआ हो, तुम्हें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर ऐसा दोबारा दोहराया, रिपीट, गया तो हम तुम्हें तुम्हारे काम से निकाल देंगे। अब हमें धरती को दिखाया जाता है। मैक्स रोज की तरह अपनी पूरी तैयारी करके उस कंपनी में आता है जहां वह काम करता है। फिर वह तैयार हो चुके रोबोटों को ले जाकर रेडिएशन रूम में रखता है और उसका दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता। जब वह देखता है कि क्या हुआ है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे के बीच में कोई डिब्बा अड़ा हुआ है। क्या करूं? ये सोचते हुए उसका वरिष्ठ अधिकारी आता है और कहता है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो अंदर जाकर उस डिब्बे को हटाकर उसे ठीक करो। मैक्स के पास और कोई चारा नहीं होता। अब क्या करूं? सोचते हुए वो बहुत मुश्किल से उस रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर रखा डिब्बा पीछे खींचता है, दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है और रेडिएशन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता। इस वजह से रोबोटों पर पड़ने वाला वो भयंकर विकिरण मैक्स पर पड़ जाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। मैक्स को वहां से बाहर निकाला जाता है। मैक्स को जब होश आता है तो उसके सामने मौजूद एक रोबोट उसे बताता है, तुम्हारे अंदर वो भयंकर रेडिएशन है। तुम्हारे शरीर के सभी अंग एक एक करके काम करना बंद कर देंगे। तुम 5 दिनों के अंदर मर जाओगे। उसी समय रोबोटिक्स कंपनी का मालिक जॉन कार्लाइल वहां आता है। जब उसे हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया जाता है तो वह कहता है उसे दर्द कम करने के लिए इतना ही काफी है जब तक वह मर नहीं जाता। उसे यहां से भेज दो। मैक्स भी ये सब सुनता है। बाद में मैक्स के सामने मौजूद रोबोट तुम्हारे मरने तक तुम्हारे शरीर के अंग सही से काम करें, ये दवाइयां संभालेंगी, कहकर उसे कुछ गोलियां देता है। गोलियां लेकर घर जाते समय वो थक कर सड़क के बीच में गिर जाता है। तभी उसका दोस्त जूलियो वहां आता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब वह पूछता है क्या हुआ तो मैक्स उसे बताता है, रोबोट पर पड़ना था पर रेडिएशन मुझ पर पड़ गया। मेरे पास अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कुछ भी करके मुझे अपनी जान बचानी है। इसका एक ही तरीका है, मुझे एलिसियम जाना है। इधर अस्पताल में फ्रे और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। हाँ, उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन उसका पति नहीं रहा, वह मर चुका है। उसकी बेटी भी कैंसर के अंतिम चरण से जूझ रही होती है, लेकिन मैक्स को इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता। इधर मैक्स और जूलियो दोनों स्पाइडर के पास आते हैं। यहाँ आपको पता चलता है कि मैक्स पहले स्पाइडर के लिए ही चोरी का काम करता था। मैक्स स्पाइडर से कहता है, मुझे एलिसियम जाना है, मुझे एक टिकट चाहिए। लेकिन पहले स्पाइडर इसके लिए राजी नहीं होता। वह कहता है, टिकट बहुत महंगा है, मैं नहीं दे सकता, यहां से चले जाओ। लेकिन जब स्पाइडर को पता चलता है कि मैक्स की तबीयत ठीक नहीं है और उसे जानलेवा बीमारी है तो वह कहता है, ठीक है, मैं टिकट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? मैक्स के पूछने पर एक योजना, प्लान दिखाते हुए स्पाइडर कहता है, हम किसी बहुत अमीर आदमी को निशाना बनाएंगे। तब तुम हमारे लोगों के साथ जाकर उस अमीर आदमी के दिमाग में मौजूद डेटा को निकाल कर लाओगे। तब हमें उस व्यक्ति के दिमाग में मौजूद बैंक पासवर्ड, उसके घर का पासवर्ड, सब कुछ मिल जाएगा। हम एक ही दिन में सब अमीर बन सकते हैं। अब क्या करूं? अब कोई और रास्ता नहीं है। सोचकर मैक्स भी काम के लिए राजी हो जाता है और स्पाइडर से कहता है, ठीक है, आप जो काम कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन मेरे साथ फ्रे को भी एलिसियम जाने के लिए टिकट चाहिए। स्पाइडर भी इसके लिए राजी हो जाता है। तब मैक्स कहता है, कोई और अमीर आदमी नहीं चाहिए, रोबोटिक्स कंपनी के मालिक जॉन कार्लाइल को निशाना बनाओ। मैक्स को जॉन कार्लाइल पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए स्पाइडर भी सहमत हो जाता है। लेकिन मैक्स के शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे होते हैं, इसलिए स्पाइडर एक एक्सोसूट उसे दिखाता है और कहता है, अगर ये तुम पर फिट हो गया तो तुम सुपर हीरो जैसे बन जाओगे। मैक्स भी इसके लिए राजी हो जाता है। इधर हमें एलिसियम दिखाया जाता है। रोबोटिक्स कंपनी का मालिक जॉन कार्लाइल एलिसियम में एक महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए आया होता है, क्योंकि एलिसियम की सारी व्यवस्था को जॉन कार्लाइल की कंपनी ही संभाल रही होती है। इसलिए यहाँ की रक्षा सचिव जेसिका डेलाकोर्ट
कार्लाइल को बुलाकर कहती है, चलो हमारी कंपनी और एलिसियम के बीच हुए समझौते पर चर्चा करते हैं, और उसे एक गुप्त जगह पर ले जाती है। वहां डेलाकोर्ट कहती है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। एलिसियम में राजनीति ठीक से नहीं चल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए चूंकि एलिसियम की मशीनें तुमने ही बनाई हैं, क्या तुम इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रण में लेकर यहाँ के अध्यक्ष पद को बदल सकते हो? कहने का तात्पर्य यह है कि जेसिका खुद को एलिसियम का अध्यक्ष बनाना चाहती है। ये सुनकर जॉन कार्लाइल तो बहुत हैरान हो जाता है। आप ये क्या कह रही हैं? इस पर डेलाकोर्ट कहती है, अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी और एलिसियम के बीच के समझौते को 200 सालों के लिए बढ़ा दूंगी। इससे जॉन कार्लाइल बहुत खुश होकर काम के लिए राजी हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है स्पाइडर और उसके लोग मिलकर मैक्स पर एक्सोसूट को फिट करते हैं। अगले दिन जब मैक्स जागता है तो देखता है कि उसके शरीर की शक्ति बढ़ गई है। अब हमें जॉन कार्लाइल को दिखाया जाता है वो हर चीज को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए एक कोड को तैयार कर रहा होता है, क्योंकि इस कोड का उपयोग करके एलिसियम के सर्वर में किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाद में वह एलिसियम का नियंत्रण बदलने के लिए सारा कोड तैयार करके उसे अपने दिमाग में सुरक्षित कर लेता है। इधर मैक्स और स्पाइडर के लोग मिलकर सारी तैयारी करके जॉन कार्लाइल के दिमाग में मौजूद डेटा चुराने के लिए जा रहे होते हैं। इधर जॉन कार्लाइल जाने के लिए तैयार होकर एलिसियम जाने के लिए 2 रोबोटों के साथ एक स्पेस शटल में वहां से निकलता है। फिर मैक्स जिस शटल में जॉन कार्लाइल जा रहा होता है उसमें एक बम लगाकर उसे विस्फोट कर देता है। जैसे ही वो विस्फोट होता है शटल नीचे गिरने लगता है। इस बात का पता एलिसियम में मौजूद डेलाकोर्ट को भी चल जाता है, इसलिए वह जॉन कार्लाइल को बचाने के लिए फिर से क्रूगर से संपर्क करती है। संपर्क करके वह उससे कहती है, जॉन कार्लाइल में हमारे लिए बहुत जरूरी डेटा है, उस पर हमला हुआ है, उसे बचाकर सुरक्षित रूप से वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, कहकर क्रूगर भी अपने साथ 2 लोगों को लेकर एक फ्लाइट में जॉन कार्लाइल को बचाने के लिए जाता है। इधर मैक्स और जूलियो जब जॉन कार्लाइल पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उस शटल में मौजूद एक रोबोट बाहर आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तब मैक्स अपने पर फिट किए गए बहुत शक्तिशाली एक्सोसूट का उपयोग करके उस रोबोट को निष्क्रिय कर देता है। बाद में जब वे जॉन कार्लाइल के पास आते हैं तो एक और रोबोट बाहर आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। जब वे ऐसे लड़ रहे होते हैं तो एक गोली जाकर जॉन कार्लाइल को लग जाती है। बाद में मैक्स उस रोबोट को भी निष्क्रिय कर देता है। जॉन कार्लाइल की जान जाने से पहले उसके दिमाग में मौजूद डेटा को चुराने के लिए मैक्स एक हैकर की मदद से उस डेटा को अपने दिमाग में स्थानांतरित करना शुरू कर देता है। उसी समय वे देखते हैं कि क्रूगर भी अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। तब तक मैक्स के दिमाग में डेटा ट्रांसफर हो चुका होता है, इसलिए वे ये जांचने के लिए डेटा को पढ़ते हैं कि वह सही से ट्रांसफर हुआ है या नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि डेटा एन्क्रिप्ट है, जिसे वे खोल नहीं सकते। ठीक है, कहकर क्रूगर के आते ही सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय क्रूगर स्पाइडर के एक आदमी को मार डालता है। फिर वे मैक्स और जूलियो के फरार हुई कार पर भी हमला करते हैं। जब क्रूगर पास आकर मैक्स को चाकू मारकर मारने की कोशिश करता है तो जूलियो क्रूगर पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन क्रूगर एक ही वार में उसे मार डालता है। इससे मैक्स को गुस्सा आता है और वह पास में पड़ी एक बहुत शक्तिशाली बंदूक से उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। लेकिन क्रूगर ने भी एक सुरक्षा कवच पहना होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। पर मैक्स की फायरिंग को झेल न पाने के कारण क्रूगर पीछे हट जाता है। यही सही समय है सोचकर मैक्स वहां से भाग जाता है। उसी समय जेसिका डेलाकोर्ट क्रूगर से संपर्क करके उसे कहती है, मैक्स के पास हमारे लिए बहुत जरूरी डेटा है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे सुरक्षित लेकर हमारे पास आओ। ठीक है, कहकर क्रूगर भी मैक्स को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे मैक्स नहीं मिलता, क्योंकि वह आंखों से ओझल हो सकने वाली एक जगह में छिपा होता है। इस तरह क्रूगर और उसके लोग मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जेसिका मैक्स को क्यों ढूंढ रही है, यानी उन्हें पता चल जाता है कि मैक्स के दिमाग में एलिसियम को नियंत्रित करने वाले कोड हैं। इसलिए क्रूगर जल्दी चलो कहकर कुछ ड्रोन उसे ढूंढने के लिए छोड़ता है। इधर मैक्स पकड़ा न जाए इसलिए धरती और एलिसियम के बीच के सभी संचार सिग्नलों को जैम कर दिया जाता है। ये जानकर स्पाइडर को बहुत तनाव होता है। अब हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो जैसे तैसे बहुत मुश्किल से फ्रे जहां काम करती है उस अस्पताल के पास आकर पहुंचता है, पर अंदर जाने से पहले ही वो वहीं पर थककर गिर जाता है। उसी समय घर जाने के लिए जब फ्रे बाहर आती है तो उसे मैक्स के दर्द से करहाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए फ्रे मैक्स के पास आती है और जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उसे घर ले जाती है। इतना ही नहीं, उसके जख्मों का इलाज करके उसे सुला देती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो फ्रे के घर में है। मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया, वो फ्रे से कह ही रहा होता है। तभी फ्रे की बेटी मटिल्डा पास आती है। मैक्स को यह जानकर बहुत सदमा लगता है कि उसकी शादी हो गई है। वो बहुत दुखी भी होता है, इसलिए
मेरा यहाँ आना गलत था, मुझे माफ कर दो, कहकर जब वो वहां से जाने लगता है तो फ्रे उससे कहती है, मेरी बेटी कैंसर के अंतिम चरण में है, उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ भी करके हम दोनों को एलिसियम ले जाने का रास्ता तुम दिखाओ। तब मैक्स उससे कहता है, तुम्हें वहां लेकर जाना होता तो मैं खुद ही लेकर जाता। मेरे अंदर भी बहुत भयंकर विकिरण है, मैं वहां जाकर अपना इलाज करवाने के लिए बहुत मुश्किल से संघर्ष कर रहा हूं। मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दो, कहकर जब वो वहां से जा रहा होता है तो फ्रे की बेटी मटिल्डा उससे पूछती है, क्या आपको चोट लगी है? मैक्स भी हाँ कहता है। तब वो अपने हाथ में मौजूद पट्टी को निकालकर मैक्स को देती है। जल्दी ठीक हो जाओ, कहती है। ये देखकर मैक्स को बहुत दया पाप आती है। फिर भी मुझे माफ कर दो, कहकर वो वहां से चला जाता है। वह जैसे ही घर से बाहर आता है, क्रूगर द्वारा छोड़ा गया ड्रोन उसे देख लेता है, इसलिए क्रूगर उसे कहीं से देख रहा होता है। लेकिन तभी मैक्स एक पत्थर की दीवार तोड़कर वहां से भाग जाता है। कुछ भी करके मुझे उसे पकड़ना ही है, कहकर क्रूगर उसे ढूंढने निकल जाता है। अब क्या करूं? अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? ये सोचकर फ्रे बहुत परेशान हो रही होती है। तभी अचानक उसके घर के अंदर क्रूगर और उसके लोग आ जाते हैं। आकर क्रूगर फ्रे को मारता है और पूछता है, मैक्स कहाँ गया है? तब फ्रे उससे कहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सिर्फ इलाज किया है। वो कहाँ गया है? मुझे नहीं पता, कहती है। फिर भी क्रूगर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगर मैं उसे ले जाऊंगा तो मैक्स खुद ही आ जाएगा, सोचकर वे फ्रे और उसकी बेटी को पकड़कर ले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है, मैक्स स्पाइडर के पास आता है और कहता है, मुझे अभी के अभी एलिसियम भेजने का इंतजाम करो। तब स्पाइडर उससे कहता है, एलिसियम वालों ने सभी सिग्नलों को जैम कर दिया है। धरती और एलिसियम के बीच के सभी संचार सिग्नल जैम हो चुके हैं। मेरे लोग सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मैं तुम्हारे दिमाग में क्या डेटा है वो देखता हूं। जब मैक्स ये कहता है तो मैक्स सहमत हो जाता है। तब स्पाइडर उसे कहता है, तुम्हारे दिमाग में मौजूद डेटा के लिए एलिसियम वाले सभी सिग्नलों को जैम कर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में मौजूद डेटा उनके लिए बहुत जरूरी है। स्पाइडर कहता है, जब ये लोग इस डेटा के लिए सारे सिग्नलों को जैम कर रहे हैं तो तुम अपने दिमाग के डेटा का इस्तेमाल करके जैम हुए सभी सिग्नलों को ठीक कर दो। मैक्स भी ठीक है कहकर राजी हो जाता है और अपने दिमाग में मौजूद डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए सहमत होता है। बाद में जब स्पाइडर उस डेटा की जांच करता है तो उसे पता चलता है इसके दिमाग में मौजूद डेटा सामान्य नहीं है। इस डेटा का उपयोग करके एलिसियम को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए वो मैक्स से कहता है, तुम्हारे दिमाग के डेटा का उपयोग करके नियंत्रण करने का मतलब है कि हम किसी को भी यहाँ का नागरिक बना सकते हैं। अब सबकी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। सब कुछ ठीक होते ही हम तुम्हें एलिसियम लेकर जाएंगे। इसमें और कितने दिन लगेंगे? जब मैक्स पूछता है तो वह कहता है, इसमें अभी और 15 दिन लग सकते हैं। इससे मैक्स को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पास तो 5 दिन भी नहीं बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा बस 1 दिन ही बचा है। इसलिए मैक्स कहता है, जब मेरे दिमाग में मौजूद डेटा एलिसियम वालों के लिए इतना जरूरी है तो वे खुद ही मुझे एलिसियम लेकर जाएंगे, तभी मैं अपना इलाज करवा लूंगा। ये कहकर जब वह जाने लगता है तो स्पाइडर उसे रोकता है। अगर ये डेटा गलत लोगों के हाथ लग गया तो हम जिस दिन का सपना देख रहे हैं वो कभी नहीं आएगा। लेकिन मैक्स किसी की बात पर ध्यान न देते हुए जब जाने लगता है तो स्पाइडर उसकी बॉडी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। इधर क्रूगर और उसके लोग मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं। तब वे देखते हैं मैक्स ने दीवार पर लिखकर और अपने ड्रोन में संदेश भेजा है, अगर मैं चाहिए तो मेरे बताए हुए जगह पर आओ। क्रूगर भी मैक्स के बताए हुए जगह पर आता है। तब मैक्स उससे कहता है, मुझे पता है मेरे पास मौजूद डेटा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, तुम उसे मेरे दिमाग से ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे एलिसियम लेकर जाओ और मुझे इलाज दो। क्रूगर भी ठीक है कहकर सहमत हो जाता है और उसे लेकर जाता है। जब मैक्स स्पेस शटल के अंदर आता है तो उसे पता चलता है ये लोग फ्रे और उसकी बेटी को भी अपहरण करके लाए हैं। मैक्स के मिलते ही क्रूगर जैम हुए सभी सिग्नलों को ठीक करवा देता है। इस बात का पता स्पाइडर और उसके लोगों को भी चल जाता है, इसलिए अब मैक्स एलिसियम में हो सकता है। सोचकर वे जब ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है क्रूगर और उसके लोग मैक्स को लेकर एलिसियम जा रहे हैं। इसलिए स्पाइडर भी अपने साथ 2 लोगों को लेकर एलिसियम की ओर जाना शुरू कर देता है। इधर शटल में जाते समय क्रूगर और उसके लोग, हमें सिर्फ तुम्हारे दिमाग में मौजूद डेटा चाहिए, तुम हमारे लिए जरूरी नहीं हो, कहकर मैक्स से लड़ना फाइट शुरू कर देते हैं। इस तरह लड़ते समय वो शटल संतुलन खोने लगता है। इससे मैक्स के हाथ में मौजूद ग्रेनेड इंजन की ओर गिरकर विस्फोट होने वाला होता है। इसलिए मैक्स उस ग्रेनेड को क्रूगर की ओर धकेल देता है। इससे क्रूगर का चेहरा नष्ट हो जाता है। स्पेस शटल के विस्फोट होने के कारण वो एलिसियम में क्रैश हो जाता है। जैसे तैसे फ्रे अपनी बेटी को शटल से बाहर निकालकर
पास ही मौजूद एक घर के अंदर आती है। उस घर के अंदर मौजूद मेडबे डिवाइस से वो अपनी बेटी के कैंसर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी के पास पहचान पत्र न होने के कारण वो डिवाइस ये एलिसियम के नागरिक नहीं है कहकर इलाज को डिलीट कर देता है। उसी समय क्रूगर के लोग आकर उसे बिजली का झटका, शॉक देते हैं। बाद के दृश्य में हमें दिखाया जाता है जब मैक्स को होश आता है तो उसे बांधा गया होता है। उसके आसपास वैज्ञानिक होते हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक जेसिका डेलाकोर्ट से कहता है, अगर हम इसके दिमाग से डेटा निकाल भी लें तो भी ये जिंदा नहीं बचेगा। तब डेलाकोर्ट, हमें सिर्फ डेटा चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, कहती है। इधर स्पाइडर और उसके लोग किसी को भी पता ना चले इस तरह बहुत सुरक्षित रूप से आकर एलिसियम पहुंच जाते हैं। फिर वे मैक्स को ढूंढना शुरू करते हैं। बाद में मैक्स जहां होता है वहां क्रूगर के लोग आकर फ्रे को वहां से एक रूम में ले जाकर बिठाते हैं। फिर ये दोनों नष्ट हुए क्रूगर के चेहरे को ठीक करने के लिए क्रूगर को एक मेडबे मशीन पर लिटाकर वह डिवाइस ऑन करते हैं। तब वह डिवाइस नष्ट हुए क्रूगर के चेहरे को रिकवर कर देता है। इधर वैज्ञानिक मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जैसे तैसे मैक्स अपने हाथ में बंधी रस्सी को खोलकर उन वैज्ञानिकों को खूब मारता है। फिर वहां से फ्रे और उसकी बेटी को लेकर जाता है। इधर क्रूगर जहां होता है वहां जेसिका आकर उसे डांटना शुरू कर देती है, तुमने एलिसियम के अंदर कैसे स्पेस शटल से खेलना शुरू कर दिया, इस तरह डांट रही होती है। तब क्रूगर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे चाकू मारकर मार डालता है। यहां आपको पता चलता है क्रूगर अध्यक्ष बनना चाहता है, इसलिए वह और लोगों को सुरक्षा के अंदर भेजकर जगह जगह विस्फोट करके पूरे इलाके को नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है। वह उस स्थान को अपने कब्जे में ले लेता है। इधर फ्रे जेसिका को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। जेसिका मर जाती है। इधर मैक्स फ्रे और उसकी बेटी को लेकर आ रहा होता है। तभी वह डिस्प्ले पर देखता है स्पाइडर और उसके लोग एलिसियम आ चुके हैं, इसलिए मैक्स स्पाइडर से संपर्क करके एक जगह पर आने के लिए कहता है। इधर क्रूगर गुस्से में फ्रे को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मैक्स वहां आकर उसे खूब मारता है। बाद में वह क्रूगर के साथ आए दोनों लोगों को भी मार डालता है। ये सब होने के बाद वह फ्रे और उसकी बेटी को पास लाकर कहता है, तुम यहीं पास के किसी घर में जाओ, तब तक मैं सारा काम खत्म करता हूं, उसके बाद तुम अपनी बेटी को बचा सकती हो। फिर वो फ्रे को वहां से भेज देता है। इस तरह मैक्स आगे बढ़ता है। तभी एक जगह पर स्पाइडर और उसके लोग उसे मिल जाते हैं। तब मैक्स कहता है, मैंने फ्रे और मटिल्डा को यहां से बाहर भेज दिया है, उनके साथ एक आदमी को भेजो, उनके लिए तुम मेरी मदद कर दो, उसके बाद तुम मेरे दिमाग में मौजूद डेटा ले सकते हो। स्पाइडर भी ठीक है कहकर एक आदमी को फ्रे के साथ भेज देता है। फिर सब मिलकर एलिसियम के मुख्य नियंत्रण कक्ष को ढूंढते हुए जाते हैं, क्योंकि मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा का उपयोग करके धरती पर मौजूद सभी लोगों को एलिसियम का नागरिक बनाना होता है। इस तरह वे जा रहे होते हैं। तभी बीच में क्रूगर मिलता है और मैक्स पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। इसलिए मैक्स भी बहुत मुश्किल से उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन मैक्स के पास मौजूद रोबोट सूट से भी क्रूगर को मारना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वह क्रूगर की बॉडी पर एक बम लगाकर उसे नीचे धकेलकर विस्फोट कर देता है। यानी यहाँ क्रूगर की कहानी खत्म हो जाती है। बाद में वे दोनों मिलकर जैसे तैसे बहुत मुश्किल से सब जगह दौड़ भाग करते हैं और आखिरकार फाइनल एलिसियम के मुख्य नियंत्रण कक्ष में पहुंचते हैं। इधर फ्रे भी अपनी बेटी को लेकर घर आती है। फिर स्पाइडर मैक्स के सिर से कनेक्ट होकर धरती पर मौजूद सभी लोगों को एलिसियम का नागरिक बनाना शुरू कर देता है। इस तरह वह काम कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा का इस्तेमाल करने पर भी मैक्स मर जाएगा। स्पाइडर यह बात मैक्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तब मैक्स उससे कहता है, मुझे ये बात पता है, और उसका फोन लेकर फ्रे को कॉल करके उससे बात करना शुरू कर देता है। यानी मैंने तुम्हें बचपन में दिया गया वादा निभाया है, मैंने बचपन में वादा किया था, उसी तरह मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं, अपनी बेटी को ठीक कर लो, कहकर वह रन वाला बटन दबा देता है। तब मैक्स के दिमाग में मौजूद डेटा मुख्य कंप्यूटर के अंदर जाकर पूरा एलिसियम एक बार रीबूट हो जाता है। बाद में जब एलिसियम के अध्यक्ष एक भाषण देने की कोशिश करते हैं तो रोबोट पुलिस आकर अध्यक्ष के लोगों को ही गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे गिरफ्तार करो। जब अध्यक्ष आदेश देते हैं तो रोबोट पुलिस कहते हैं, हम एलिसियम के नागरिकों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी मैक्स और स्पाइडर ने जो सोचा था वो काम पूरा हो चुका होता है। यानी अब धरती पर मौजूद सभी लोग भी एलिसियम के नागरिक हैं, कोई भी यहाँ आ सकता है, जा सकता है। इधर फ्रे भी अपनी बेटी को मेडबे मशीन पर रखकर उसे ऑन करती है। तब डिवाइस भी उसकी बेटी सहित सभी लोग नागरिक हैं कहकर डेटा की जांच करता है और उसके शरीर में मौजूद कैंसर को कुछ ही क्षणों में ठीक कर देता है। इससे फ्रे अपनी बेटी को देखकर खुश होती है, लेकिन अफसोस मैक्स तो सबका जीवन सुधार कर वो खुद ही मर जाता है।
इधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, धरती पर मौजूद सभी मनुष्यों को नागरिक घोषित करके धरती पर मौजूद मनुष्यों की बीमारियों को ठीक करने के लिए ड्रोन भेजती है। बाद में हमें दिखाया जाता है धरती पर मौजूद लोग ड्रोन से इलाज करवा कर स्वस्थ रहते हैं। यहां पर मूवी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई तो मूवी में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया, ये मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर मूवी थोड़ी ज्यादा पसंद आई तो लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, मैं एक और अमेजिंग मूवी के विवरण के साथ आपसे मिलूंगा। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।